हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 13 जून के करंट अफेयर्स की। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सरकार ने PMKSY PDMC के तहत राज्य सरकारों को कितने रुपए आवंटित किए हैं। तो हमारी भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके प्रति बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी तथा ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। और ड्रिप माइक्रो सिंचाई तकनीकी से न केवल जल की बचत करने में बल्कि उर्वरक में उपयोग, श्रम खर्च और अन्य कच्चे माल की लागत को कम करने में भी मदद की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि NFL ने विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो पंजाब में स्थित है उसने युवाओं को विभिन्न ट्रेड यानी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पंजाब में नांगल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के साथ समझौता उसने किया है। और यह जो साझेदारी है भारत सरकार की कौशल भारत जो पहल है उसको आगे बढ़ाने के लिए की गई है। और इसके अनुसार NFL 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा ताकि भारी और प्रक्रिया उद्योग में युवाओं को रोजगार पाने की संभावना में वृद्धि हो सके। जो पंजाब के हमारे CM हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसने किसके साथ हाथ मिलाया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो इसने मिलाया है TCS आइगॉन के साथ, इसने साझेदारी की है। और ये साझेदारी NSDC के जो प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए और TCS आइन डिजिटल जोन क्लासरूम तक पहुंच प्रदान के लिए की गई है। और इस तरह टाई अप से NSDC के ऑनलाइन कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के MD और CEO हैं वो हैं मनीष कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि IWF ने डोपिंग मामले में किस खिलाड़ी को क्लीन चिट दी है। तो IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इसमें भारत की के संजीता चानू थी, उनको क्लीन चिट दे दी है। डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोप में उन्हें मुक्त कर दिया गया है। और मणिपुर लिफ्टर का लॉस वेगास में 2017 विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने से पहले US की एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा आयोजित एक आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट में इनको प्रतिबंधित किया गया था। और श्रीसंत को भी बहुत दिन पहले इनको भी क्लीन चिट मिल गई थी। और अलेक्जेंडर स्टोव्स और गोमती मारीमुथु इन दोनों के ऊपर डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का अभी बैन लगाया है हाल ही में। जो चानू की बात करें तो चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक भी जीते हैं। 2014 में ग्लासगो में 48 किलो में और 2018 गोल्ड कोस्ट में 53 kg में स्वर्ण जीते उन्होंने। और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ का हेडक्वार्टर बुडापेस्ट हंगरी में है और इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला पंपड्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि GRSC ने कोस्ट गार्ड को हाल ही में कौन सी तोप सौंपी है। तो जो GRSC है यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड, इन्होंने फास्ट पेट्रोल वेल्स श्रृंखला की जो 5वीं और आखिरी तोप थी ICGS कनकलता बरुआ, ये भारतीय तट रक्षक बल को सौंप दी है। और यह हुगली तट पर स्थित रक्षा PHU शिपगार्ड द्वारा सौंपा गया 105वां तोप है। इससे पहले यानी 5वीं थी तो इससे पहले 4 और सौंपी गई थी। तो पहली थी FPVS ICGS प्रियदर्शनी, दूसरी एनी विसेंट और तीसरी अमृत कौर और चौथी थी बोट यार्ड 2116 सेशेल्स कोस्ट गार्ड को ये 4 सौंपी गई थी। जो GRSC का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता भारत में है और इसके अध्यक्ष और MD प्रबंधक निदेशक हैं विपिन कुमार सक्सेना। ये है S&P यानी कि
स्टैंडर्ड एंड पुअर, इन्होंने भारत की सोवरेन रेटिंग कितनी बरकरार रखी है? तो ये रखी है BBB। अब बात करें कि ये क्रेडिट रेटिंग है क्या, तो ये जो क्रेडिट रेटिंग है किसी भी देश की संस्था या व्यक्ति के ऋण लेने या उसको चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। और गौरतलब है कि क्रेडिट एजेंसी द्वारा AAA, BBB, CA, CCC, CD के नाम से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रेटिंग दी जाती है। और यह बहुत कुछ वैसा ही दिखता है जैसे ग्रेडिंग पद्धति से किसी विद्यार्थी को अंक दिए जा रहे हैं, बल्कि ये विद्यार्थी का नहीं, देशों की बड़ी कंपनियों के बड़े पैमाने पर उधार लेने वालों का मूल्यांकन इसी पर निर्भर करता है। और उधार जो लेने वाले हैं उनकी हालात कैसी है, उनकी उधार लौटाने की क्षमता कितनी है। अच्छे मूल्यांकन का अर्थ है कि कम ब्याज पर आसानी से ऋण, और खराब मूल्यांकन का मतलब है कि उचित दरों में बेमुश्किल ऋण। अब बात करें कि AAA की, तो AAA का मतलब है सबसे मजबूत और सबसे बेहतर। AA की बात करें तो ये वादों को पूरा करने में सक्षम, और एक का मतलब है वादों को पूरा करने में सक्षम पर विपरीत परिस्थितियों का इसके ऊपर असर पड़ सकता है। BBB की बात करें तो इसका मतलब है कि वादों को पूरा करने की क्षमता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से आर्थिक स्थितियां प्रभावित होने की संभावना इसमें अधिक रहती है। और CC की बात करें तो ये है वर्तमान में बहुत कमज़ोर, और D की मतलब ऋण लौटाने में यह असफल। इन सब का मतलब यही था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो हमारी भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से जो बांस पर आयात पर जो शुल्क लगता था, सीमा शुल्क, उसको 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। और जो इसका निर्णय है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेडल ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये एक भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं शोभा शेखर। इनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित इनको किया जाएगा। ये मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की कलाकार और लेक्चरर को क्वीन के जन्मदिन के साल 2020 की सम्मान सूची में इनको शामिल किया गया है। और उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, राजधानी है कैनबरा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जून को, और हर साल 12 जून को विश्व स्तर पर यह मनाया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, और जिसमें से 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। तो एक वर्चुअल अभियान के रूप में यहाँ पर जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है इसको आयोजित किया जाता है, और दुनिया भर में बाल मजदूरी के खिलाफ मार्च निकाला जाता है। और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कॉरपोरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ में संयुक्त रूप से आयोजित यह किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर, और इसकी स्थापना हुई 1919 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गहन जलमग्न बचाव वाहन का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी के बचाव के कार्यों को अंजाम देने वाले डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया। और इस कॉम्प्लेक्स को शामिल की गई नई पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने और राज्य में बचाव के लिए तैयार रहने और DRSV परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन ये किया गया है। अगर इस पनडुब्बी के बारे में, इस जलमग्न के बारे में जानें तो ये प्रणाली पनडुब्बी बचाव पोत, तोप, दूरस्थ संचालन वाहन और साइड स्कैनर, सोनार और संबंधित उपकरण लगे हैं इसमें। और इसमें डूबे हुए पनडुब्बियों को बचाई जाने वाली पनडुब्बी से दबाव उठाने के लिए गोताखोर, अपघटन कक्ष और हाइपरबेरिक चिकित्सा उपकरण यहाँ इसमें लगे हुए हैं। और हमारे नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। बात करें निधनों की तो हमारे टेलीविज़न अभिनेता थे जगेश मुकाती,
इनकी सांस लेने की समस्या के चलते इनका निधन हो गया है। और वे अमिता का अमित और गणेश जैसे टीवी शो में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने 2014 में बॉलीवुड की परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म हंसी तो फंसी में भी अभिनय किया था। हमारे दूसरे जिनका निधन हुआ है वो योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे ए वैद्यनाथन, और वह साल 1962 से 1972 तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाव के सदस्य रहे। इसके अलावा यह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के प्रोफेसर भी रहे। और वैद्यनाथन ने साल 2004 में सहकारी क्रेडिट संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए भारत द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता की। और कृषि आय के कराधान पर KN राज समिति जो 1969 से 70 थी उसके सदस्य रहे। और वह भारत की सांख्यिकी प्रणाली और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को विकसित करने में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। और इसके दौरान डॉक्टर वैद्यनाथन भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य भी थे। और जब वे नवंबर 2008 में मुंबई के ताजमहल होटल पर आतंकी हमले से बचे लोगों में भी शामिल थे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।